दोस्तों, आप हर दिन भोजन के साथ सलाद के रूप में कच्ची पत्ता गोभी, गाजर, टमाटर, खीरा, बीट और प्याज जैसी चीज़ें ये सोचकर खाते होंगे कि ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। लेकिन क्या वास्तव में यह आपकी हेल्थ के लिए उतना ही अच्छा है जितना बताया जाता है? तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार कौन कौन सी सब्जियां सलाद के रूप में खानी चाहिए और सलाद खाने में और कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। सलाद का मतलब है वो सब्जियां जिन्हें बिना पकाए कच्ची ही खाई जा सके। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि आयुर्वेद में हजारों साल पहले ही बता दिया गया है कि सिर्फ कौन कौन सी सब्जियां सलाद के रूप में खाई जा सकती है। आयुर्वेद में सलाद को हरितक कहा जाता है। दोस्तों, अगर हम गाय वगैरह 4 पैर वाले जानवरों की बात करें तो वे सिर्फ कच्चा भोजन ही खाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका पाचन तंत्र हमारे पाचन तंत्र से बहुत अलग होता है। इन प्राणियों के पास एक विशेष प्रकार की पाचन प्रणाली होती है जिन्हें रूमिनेंट डाइजेशन कहा जाता है। इनके पेट में 4 खंड होते हैं जो इनके कच्चे भोजन को आसानी से पचाने में मदद करते हैं। लेकिन हमारा पाचन तंत्र ऐसे कच्चे भोजन को पचाने में सक्षम नहीं है। यही वजह है कि कच्ची सब्जियां खाने से गैस, अपचन और पेट की अन्य समस्याएं हो जाती है। सलाद में फैट और कार्ब्स न होने की वजह से ये वज़न नहीं बढ़ाता। यही वजह है कि वज़न घटाने के लिए कई लोग सिर्फ सलाद खाकर अपनी भूख मिटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, सिर्फ सलाद पर निर्भर रहना आपकी सेहत के लिए सही नहीं है, क्योंकि इससे आपका वज़न तो कम हो सकता है लेकिन पाचन तंत्र बहुत ड्राई और कमज़ोर हो जाएगा, जिससे आपको पेट की जुड़ी गैस, अपचन और कब्ज जैसी छोटी समस्याओं से लेकर आयुर्वेद में बताई गई गुल्म जैसी पेट की काफ़ी गंभीर बीमारियां हो सकती है। और इसीलिए आयुर्वेद में बताए गए सलाद और फलों को छोड़कर बाकी सब सब्जियां पकाकर ही खानी चाहिए, जिससे उसका पाचन आसानी से हो सके और शरीर को अधिक पोषण मिल सके। हालांकि जो लोग नियमित व्यायाम करते हैं, बहुत मेहनत का काम करते हैं और जिनकी पाचन शक्ति बहुत अच्छी होती है, वो ऐसे कच्चे सलाद को भी पचा सकते हैं। आधुनिक विज्ञान के अनुसार इन सब्जियों में फाइबर की मात्रा अधिक होने से ये कब्ज में उपयोगी माना जाता है। आयुर्वेद में भी हजारों साल पहले से इसको कब्ज में उपयोगी बताया गया है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसे कच्चा खाने की बजाय इसे बॉईल करके वेजिटेबल सूप में कन्वर्ट करके उपयोग करने के लिए कहा गया है, क्योंकि बॉईल करने से ये सब्जियां पचने में हल्की हो जाती है, जिससे इसके फाइबर का लाभ तो शरीर को मिल पाता है लेकिन पाचन तंत्र पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ता। आयुर्वेद के अनुसार स्वस्थ लोग सिर्फ निम्न चीज़ों को सलाद के रूप में खा सकते हैं: मूली, प्याज, खीरा या ककड़ी, हरी हल्दी, अदरक, लहसुन, कड़ी पत्ता, हरा धनिया, तुलसी और अजवाइन के पत्ते, नींबू और पत्थरचूर, जिसे गुजराती में गरमर बोलते हैं। इन चीज़ों के छोटे टुकड़े करके इनके ऊपर थोड़ा सा नींबू का रस और सिंधव नमक डाल ले और इसे भोजन के साथ और पहले खाएं। आयुर्वेद में अदरक को बेस्ट एपेटाइज़र कहा गया है और इसे हर रोज़ इसके ऊपर थोड़ा सा नमक डाल के भोजन से पहले चबाने को कहा गया है। लेकिन अदरक की तासीर गर्म होती है, इसलिए गर्मी के मौसम में और जिनको गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी, बवासीर में खून आना और ज़्यादा मासिक धर्म आने की दिक्कत है, उन्हें अदरक नहीं खाना चाहिए। जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उनके लिए लहसुन बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन लहसुन भी गर्म होता है, इसलिए उपरोक्त एसिडिटी वाले मरीज इसको भी न खाएं। डायबिटीज़ के रोगियों को भोजन के साथ सलाद के रूप में हरी हल्दी हर रोज़ खानी चाहिए, क्योंकि ये ब्लड शुगर को कम करता है। मूली का सलाद पथरी के मरीजों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ककड़ी में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए गर्मी के मौसम में यह बेहद फ़ायदेमंद है। लेकिन जिनके शरीर में पहले से ही पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जैसे कि नाक से पानी बहना, शरीर में सूजन आना और हाइपोथायराइडिज्म के दर्दी ककड़ी न खाए। यह पचने में भारी होती है, इसलिए जिनकी पाचन शक्ति कम है वे भी ककड़ी न खाएं। सलाद का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि यह आपके खुराक में रुचि उत्पन्न करता है, आपकी भूख बढ़ाता है, आपके पाचन को बेहतर बनाता है और गैस जैसी समस्याओं को होने से रोकता है। इसलिए अपनी हर रोज़ की थाली में सलाद को अवश्य स्थान दें और अपनी सेहत को एक हेल्दी बूस्ट दें।